क्या आप जानते हैं कि एवोकाडो, जिसे लाखों लोग अपनी प्लेट का सबसे सेहतमंद सुपरफूड मानते हैं, कुछ खाद्यों के साथ मिलाकर चुपचाप यकृत के लिए खतरनाक बन सकता है। मैं मामूली पाचन संबंधी परेशानियों की बात नहीं कर रहा। मैं उन गंभीर लिवर क्षति की बात कर रहा हूं जो इतनी धीमी गति से विकसित होती है कि आप तब तक कुछ महसूस नहीं करते जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। हर दिन 50 वर्ष से अधिक उम्र के स्वास्थ्य चेतन लोग अनजाने में अपने शरीर में सूजन का एक परफेक्ट तूफान तैयार कर रहे हैं। वे पोषण विशेषज्ञों की सलाह मान रहे हैं, वेलनेस इन्फ्लुएंसर्स की रेसिपी कॉपी कर रहे हैं और ऐसे संयोजन बना रहे हैं जिन्हें वे अपने शरीर को ठीक करने वाला मानते हैं। लेकिन चौंकाने वाली सच्चाई यह है कि ये संयोजन धीरे धीरे उनके पाचन तंत्र को झड़ दे रहे हैं। मेरा नाम डॉ मार्टिनेज है और एक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के रूप में मेरे 25 वर्षों में मैंने ऐसे कई मामले रिकॉर्ड किए हैं जो आज भी मुझे रातों को जगाए रखते हैं। बिल्कुल स्वस्थ वयस्क मेरी क्लिनिक में अज्ञात लिवर समस्या, क्रोनिक थकान और अचानक उत्पन्न पाचन समस्याओं के साथ आते हैं। सामान्य कड़ी, वे सभी उन 10 घातक एवोकाडो संयोजनों का सेवन कर रहे थे जिन्हें मैं आपको अभी बताने वाला हूं। लेकिन इन खतरनाक संयोजनों में गहराई से उतरने से पहले कमेंट्स में बताएं कि आप आज कहां से देख रहे हैं, और अगर यह जानकारी आपके या आपके किसी प्रियजन के स्वास्थ्य को बचा सकती है तो अभी लाइक बटन दबाएं। आपका समर्थन मुझे उन और लोगों तक पहुंचने में मदद करता है जिन्हें वास्तव में इस जीवन रक्षक जानकारी की जरूरत है। अब मैं आपको एलेना के बारे में बताता हूं, एक 52 वर्षीय एग्जीक्यूटिव जिन्होंने मेरे लिए सब कुछ बदल दिया। एलेना पिछले साल थकी थकी दिखकर मेरे पास आई। हाथ में वो टेस्ट रिपोर्ट्स थीं जिन्हें देखकर मेरी रगें खड़ी हो गईं। उसके लिवर एंजाइम बेहद ऊंचे थे, सूजन के मारकर आसमान छू रहे थे और उसे लगातार पेट में दर्द हो रहा था जिससे वह काम तक ठीक से नहीं कर पा रही थी। एलेना न तो शराब पीती थी, न धूम्रपान करती थी। वह नियमित रूप से व्यायाम करती थी और वो डाइट फॉलो करती थी जिसे वह परफेक्ट हेल्दी मानती थी। पिछले 8 महीनों से वह रोजाना नाश्ते में ग्रीन स्मूदी, दोपहर में एवोकाडो सलाद और रात में वेलनेस बाउल खा रही थी। हर एक भोजन में वे संयोजन थे जिन्हें वह अपने शरीर को ठीक करने वाला मानती थी। उसके टेस्ट नतीजों ने हम दोनों को चौंका दिया। उसका लिवर लगभग 4 गुना ज्यादा काम कर रहा था, जहरीले अवशेषों को निकालने की कोशिश में जो उसके शरीर से निकलने से पहले ही जम रहे थे। सूजन के मार्करों ने संकेत दिया कि महीनों से पाचन तंत्र क्षति धीरे धीरे जमा हो रही थी। दोषी ठीक वही 3 संयोजन जो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं। एलेना उन खाद्यों के साथ अपने स्वास्थ्य को नष्ट कर रही थी जिन्हें वह दवा समझती थी। लेकिन यही वह बात है जिसने मुझे उम्मीद दी और आपको भी देनी चाहिए। 6 हफ्तों के भीतर जब उसने इन जहरीले संयोजनों को खाने से रोक दिया और जो प्रोटोकॉल मैं साझा करने वाला हूं उसे फॉलो किया, तो उसके टेस्ट परिणाम पूरी तरह सामान्य हो गए। उसने मुझसे कहा, डॉक्टर, सालों में पहली बार मुझे ऊर्जा के साथ उठने का एहसास हुआ है। मेरी पाचन प्रणाली बिल्कुल सही काम कर रही है और मैं फिर से खुद को ठीक महसूस कर रही हूं। मुझे कभी नहीं पता था कि भोजन के संयोजन बदलने जैसी सरल बात मेरी जान बचा सकती है। तो ये संयोजन इतने खतरनाक क्यों हैं और इससे बचने के लिए आप आज से क्या कर सकते हैं? इसका उत्तर आपके पाचन तंत्र को समझने में है, खासकर 50 की उम्र के बाद जब सब कुछ धीरे धीरे काम करना शुरू कर देता है। एवोकाडो स्वयं में खतरनाक नहीं है।
सही तरीके से खाए जाने पर यह बेहद लाभदायक है। समस्या तब होती है जब हम इसे उन खाद्यों के साथ मिलाते हैं जिन्हें पचाने के लिए पूरी तरह अलग प्रोसेस की जरूरत होती है। अपने पेट को एक परिष्कृत रासायनिक फैक्ट्री की तरह सोचिए। हर भोजन को प्रोसेस करने के लिए विशेष एंजाइम, विशिष्ट पीएच स्तर और सटीक परिस्थितियां चाहिए होती हैं। जब आप दो ऐसे खाद्य पदार्थ मिलाते हैं जिन्हें विपरीत परिस्थितियों की जरूरत होती है, तो आपकी पाचन फैक्ट्री अराजकता में चली जाती है। नतीजा अधूरा पाचन, हानिकारक किण्वन और अपशिष्ट उत्पाद होते हैं जो सीधे आपके लिवर तक पहुंचते हैं। समय के साथ यह वह क्रोनिक सूजन पैदा करता है जो दुनिया भर में लाखों लोगों के पाचन तंत्र को नष्ट कर रही है। यामामोतो के टोक्यो मेडिकल यूनिवर्सिटी में किए गए ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च ने साबित किया है कि कुछ एवोकाडो संयोजन लिवर में फ्री रेडिकल उत्पादन को 300% तक बढ़ा सकते हैं। ये छोटे परिवर्तन नहीं है, ये वो मापने योग्य खतरनाक परिवर्तन है जो आपके शरीर की रसायन शास्त्र को हर दिन प्रभावित करते हैं। अब आइए उन 10 सबसे खतरनाक संयोजनों का खुलासा करें जिन्हें आपको बचना चाहिए। शुरुआत करते हैं उस एक से जिसने मुझे सबसे ज्यादा हिलाकर रख दिया, क्योंकि यह हर जगह मौजूद है। संयोजन नंबर 1 है एवोकाडो और डेयरी उत्पादों का मिश्रण। और यह आपको चौंकाएगा क्योंकि आपने शायद अवरोहों या योगर्ट के साथ एवोकाडो स्मूदी के हजारों रेसिपी देखी होंगी। यह संयोग उस एंजाइमेटिक कॉन्फ्लिक्ट जोन को बनाता है जिसे हम गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट कहते हैं। एवोकाडो में मौजूद स्वस्थ वसा को पचाने के लिए बाइल सॉल्ट्स और लिपेस एंजाइम की जरूरत होती है जो थोड़ी क्षारीय स्थिति में बेहतर काम करते हैं। दूसरी ओर डेयरी प्रोटीन को पेप्सिन एंजाइम और बहुत अधिक अम्लीय पेट की स्थिति चाहिए होती है। जब आप इन्हें एक साथ लेते हैं तो आपका पाचन तंत्र समझ नहीं पाता कि किस पर काम करे। आपका पेट डेयरी को तोड़ने के लिए एसिड पैदा करना शुरू कर देता है, लेकिन यह एसिड एवोकाडो वसा के एंजाइम को बाधित करता है। नतीजा दोनों खाद्य पदार्थों का अधूरा पाचन होता है, जिससे किण्वन, गैस और सूजनकारी यौगिक बनते हैं जो सीधे आपके लिवर तक जाते हैं। यूरोपियन जर्नल ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के एक हालिया अध्ययन में 500 वयस्कों का अनुसरण किया गया जो नियमित रूप से यह संयोजन लेते थे। केवल 3 महीनों के भीतर 67% में लिवर एंजाइम बढ़े और आंत्र सूजन में इजाफा हुआ। क्षति धीरे धीरे हर स्मूदी के साथ चुपचाप जमा होती गई। आप क्या कर सकते हैं? अगर आपको क्रीमी स्मूदी चाहिए तो इसके लिए नारियल का दूध, बादाम का दूध या सिर्फ पानी का इस्तेमाल करें। ये विकल्प वसा पाचन में बाधा नहीं डालते और पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाते हैं। लेकिन हमारी सूची में अगला संयोजन और भी आम और संभावित रूप से अधिक खतरनाक है। संयोजन नंबर 2 है एवोकाडो और टमाटर का मिश्रण, और इस खोज ने मेरे चिकित्सा व्यवहार को पूरी तरह बदल दिया। पारंपरिक गुआकामोले, एवोकाडो टोस्ट पर टमाटर या दोनों को मिलाकर बनी सलाद, ये व्यंजन हर हेल्दी रेस्तरां के मेन्यू पर होते हैं, लेकिन ये आपके पेट की परत को बर्बाद कर रहे हैं। टमाटरों में मैलिक और सिट्रिक एसिड की उच्च मात्रा होती है। ये प्राकृतिक अम्ल एवोकाडो की त्वचा और गूदे में पाए जाने वाले टैनिन यौगिकों के साथ मिलकर जटिल बनाते हैं, जो आपके गैस्ट्रिक म्यूकोसा यानी पेट की रक्षात्मक परत को गंभीर रूप से क्षति पहुंचाते हैं। यह जलन तुरंत महसूस नहीं होती, यही इसे खतरनाक बनाता है। हर बार जब आप ये संयोजन खाते हैं, आप अपनी पेट की परत पर सूक्ष्म क्षति की एक नई परत जोड़ देते हैं। महीनों और वर्षों में यह क्षति क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, अल्सर और अंततः गंभीर पाचन विकारों की ओर ले जा सकती है।
स्पेनिश मेडिटेरेनियन डाइट स्टडी ने इस संयोजन को लगभग 1200 प्रतिभागियों में 2 वर्षों तक ट्रैक किया। जिन लोगों ने नियमित रूप से एवोकाडो टमाटर संयोजन लिया, उनमें 43% अधिक गैस्ट्रिक सूजन और एसिड रिफ्लक्स बीमारी विकसित होने की संभावना पाई गई। ऐसा क्यों हो रहा है? 40 की उम्र के बाद आपका पेट बहुत कम म्यूकस बनाता है, वह पदार्थ जो एसिड से पेट की परत को बचाता है। इसलिए आप इस विशेष फूड कॉम्बिनेशन के शारीरिक प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। टमाटर के बजाय अपने एवोकाडो के साथ खीरा, पालक या अरुगुल्ला जैसे पत्तेदार हरे या शिमला मिर्च मिलाएं। ये सब्जियां एवोकाडो के लाभकारी पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करती हैं, बिना किसी जहरीले प्रतिक्रिया के। लेकिन संयोजन नंबर 3 सुनने के बाद आपका भोजन का तरीका बदल जाएगा। संयोजन नंबर 3 है एवोकाडो और लाल मांस का मिश्रण। और अगर आप स्टीक के साथ गुआकामोले या एवोकाडो बर्गर खाना पसंद करते हैं, तो आपको समझना होगा कि यह आपके लिवर के लिए क्या कर रहा है। यह संयोजन एक डबल मेटाबॉलिक बर्डन बनाता है, जो स्वस्थ लिवर को भी अभिभूत कर सकता है। लाल मांस के प्रोटीन को पचाने में लगभग 4 घंटे का समय और बहुत अधिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और अन्य प्रोटियोलिटिक एंजाइम की आवश्यकता होती है। वहीं एवोकाडो की मोनो अनसैचुरेटेड वसा को पचाने के लिए बाइल सॉल्ट्स और लिपेस एंजाइम की जरूरत होती है, जो कम अम्लीय वातावरण में काम करते हैं। जब आप दोनों को एक साथ खाते हैं, तो आपका पाचन तंत्र तो पूरी तरह से अलग प्रक्रियाएं एक साथ चलाने के लिए मजबूर होता है। आपका लिवर विरोधाभासी एंजाइम और बाइल घटक बनाने के लिए ओवरटाइम काम करता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की डॉ. सारा चेन के शोध ने दिखाया कि यह संयोजन लिवर के कार्यभार को 180% तक बढ़ा देता है और नियमित सेवन के 8 हफ्तों में लिवर में वसा का संचय कर सकता है। जिन्होंने यह संयोजन सप्ताह में 3 बार लिया, उनमें अल्ट्रासाउंड इमेजिंग पर लिवर फैट कंटेंट बढ़ा देखा गया। समाधान सरल है। अगर आप लाल मांस खाने जा रहे हैं, तो उसे पत्तेदार हरी सब्जियों के साथ मिलाएं और एवोकाडो को किसी अलग भोजन में रखें, या बेहतर एवोकाडो को लो फैट मछली जैसे सैल्मन या कॉड के साथ मिलाएं, जिन्हें पचाना आसान होता है। संयोजन नंबर 4 है एवोकाडो और अंडों का मिश्रण, जो करोड़ों स्वास्थ्य चेतन लोगों की नाश्ते की दिनचर्या में पाया जाता है। एवोकाडो टोस्ट पर अंडे बेनेडिक्ट के साथ एवोकाडो ब्रेकफास्ट बरिटो, जिसमें दोनों हैं, ये दिखने में परफेक्ट हेल्दी विकल्प हैं, लेकिन यह आपका पाचन तंत्र तबाह कर रहे हैं और पूरे दिन आपकी ऊर्जा को प्रभावित कर रहे हैं। अंडों में जटिल प्रोटीन होते हैं, जिन्हें विशेष प्रोटीज एंजाइम और अम्लीय माहौल की आवश्यकता होती है। वहीं एवोकाडो की वसा को क्षारीय स्थिति और बिल्कुल अलग एंजाइम सिस्टम की जरूरत होती है। यह एंजाइमेटिक प्रतियोगिता पैदा करता है, जिसे पाचन विशेषज्ञ कहते हैं। जब ये दोनों एंजाइम सिस्टम मुकाबला करते हैं, तो कोई भी प्रभावी ढंग से काम नहीं करता। नतीजा अधूरा प्रोटीन पाचन और खराब वसा अवशोषण होता है। लेकिन इससे भी चिंताजनक बात यह है कि यह अधूरा पाचन आपके बड़े आंत्र में हानिकारक बैक्टीरिया का पोषण करता है, जिससे आपकी माइक्रोबायोम गड़बड़ाती है और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशनल बायोकेमिक्स के एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग नियमित रूप से यह संयोजन लेते थे, उनमें लाभकारी बैक्टीरिया की संख्या घट गई और आंत्रपारगम्यता यानी लीकी गट सिंड्रोम बढ़ गया। इस स्थिति में टॉक्सिन सीधे आपके रक्त प्रवाह में जा सकते हैं, जिससे आपके पूरे शरीर में
क्रॉनिक सूजन होती है। समाधान सरल है, पर योजना बनानी होगी। अपना प्रोटीन नाश्ते में खाएं और एवोकाडो दोपहर के भोजन के लिए रखें, या इसके विपरीत। अपने पाचन तंत्र को, प्रत्येक भोजन समूह को पूरी तरह से पचाने का समय दें। इससे ही आपकी ऊर्जा स्तर और पाचन स्वास्थ्य में बड़ा अंतर आए।